मेरा रिमोट कंट्रोल उस औरत के हाथ में था। जब वो मुझे छोड़ के गई तब मैं रात रात भर रोती थी, अपना सर दीवारों से मारती थी। प्रियंका शुक्ला, उन्होंने ये चीजें देखी हैं। उनसे मेरी बात होती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला। और जो जगत दीदी हैं वो हो रही हैं धीरे धीरे एक्सपोज। जेसिका गुप्ता का एक और वीडियो, और मैं शॉक्ड हूँ कि पिछले वीडियो में हमने कुछ चीजें नोटिस करी थी कि हाँ, ठगा गया है उन्हें, कई बार उनसे पैसे लिए गए हैं, ठीक है। और उनकी मदर और चाचा जी ने कई बार इनको डायरेक्टली फोन करके इनके हस्बैंड को पैसे मांगे हैं। ये सब चीजें तो थी, लेकिन आज जो चीजें जेसिका जी ने बताई हैं, वाकई मैं शॉक्ड हूं। मतलब एक छोटी बच्ची से उससे भी जलन कि तुम अपनी बच्ची को यूज कर रही हो मेरे खिलाफ, तुम कॉपी करती हो। तुमने अगर किसी क्रिएटर ने एक गाने पे, भाई बहुत क्रिएटर्स रील बनाते हैं, तो तुम मुझसे जलती हो। तुमने बेटी ने बना लिया रील, तो बेटी को मेरे खिलाफ ला रही हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम एक विधवा से चलती हो। ये सब क्या है फ्रेंड्स? बात करेंगे आज जो जेसिका गुप्ता का दूसरा वीडियो आया है। और सरिता, हाँ जी, सरिता जेठूदारक, सरिता जी ने भी एक वीडियो डाला है जिसका मैंने कल डाल दिया था अपने चैनल पे। जिसने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए, जहां पे उन्होंने एक्चुअली में बंद कमरे में क्या हुआ था, कितनी एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें, ठीक है, और किस वजह से वो परेशान थी। और बंद कमरे में मेडिसिन से लेके हर चीज उन्होंने रिवील किया है। उस बेबी शावर फंक्शन में मनीषा को लाया नहीं गया था। साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो टुचिन है यानी सचिन है, वो कैमरे पे सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। और जो मनीषा जी हैं, मनीषा जी सबसे ज्यादा ठगी गई हैं, सबसे ज्यादा चीट हुआ है। उन्होंने भी ये कंक्लूड किया है। और साथ साथ ये भी बोला है कि जो जगत दीदी हैं, हाँ जी, जगत दीदी को पीठ पीछे सारे क्रिएटर्स बात करते थे, ठीक है। और मैंने भी उनको बोला कि तेरे पीछे सारे क्रिएटर्स इस तरह की बातें करते हैं, तो तू अपना पैर रोक ले, लेकिन उसने पैर नहीं रोके। तो साफ साफ कंक्लूड कर दिया है कौन सही कौन गलत। अब मेरे ख्याल से इनके बाद उनका ये ट्रेलर है या पिक्चर अभी आनी बाकी है, लेट्स सी, हम वेट करते हैं। उधर मैं बात करूंगी, प्रिंस का भी वीडियो आ गया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और आज 21 नवंबर है, आज है मेरी शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी। सो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से ब्लेसिंग्स दीजिएगा एंड थैंक यू अभी से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अपडेट दे देती हूँ। वीडियो डाला जा रहा है लेकिन वीडियो फिर प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रिंस की बात करूं, कुछ लोगों का ये कहना था कि सचिन कहाँ है, क्या सचिन भोपाल में पुलिस स्टेशन में है, क्या जेल में है, या फिर उसकी तबीयत खराब है। देखिए, इन चीजों के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन प्रिंस का अगर हम बात करें, जो प्रिंस का चैनल है, कल उसने रात में एक अपडेट जरूर दिया है। प्रिंस और सब लोग पहुंचे भोपाल, अभी आगे क्या होगा। आधी रात को जाना पड़ा, अब आगे क्या होगा, जिसमें भोपाल पहुंच चुके हैं। और पीछे इनकी गाड़ी में मदर भी बैठी है, सब लोग परेशान दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में भोपाल में है, क्या ये लोग कानूनी कार्रवाई के तहत वहां पहुंचे हैं, क्या हुआ है, ये तो हमें ये लोग ही अपडेट करेंगे, राइट। लेकिन हाँ, जो लोग आके कह रहे हैं कितनी सच्चाई है कि जेल में है, ये इन चीजों का मैं कंफर्मेशन नहीं देती हूँ, ठीक है। नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन यस, जैसे ही इनके चैनल्स पे आएगा आप लोगों को भी अपडेट मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो जेसिका जी का, जो एक जेन्युइन क्रिएटर है और बहुत सारी चीजें रख रही हैं। 2-3 दिन से उनकी वीडियोस आ रही हैं, जो एक्चुअली में सबसे पहले इस दलदल में शिकार हुई थी, ठीक है, जिनको यूज किया गया था। चाहे उनको ठगा गया, उनको इमोशनली ठगा गया, वो लेडी इतनी मेंटली परेशान हो गई। आज उसने जिस तरह की चीजें बताई हैं, आई एम शॉक्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा सब्र का बांध वो दिन टूट गया, मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। तो इस वीडियो में एक्सपोज हुई हैं जगत दीदी। अब देखिए, इस टाइम मैं अगर इस मैटर को लेके चलूं, या फिर बहुत सारे और भी, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, हाँ जी, उनके चैनल पे भी एक वीडियो आया है। लोग उनसे भी पूछ रहे हैं क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में आपका नाम आया है, तो आप भी अपना पॉइंट रखिए, राइट। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, कुछ इस तरह का इन्होंने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल है। बाकी आज जो चीजें बोली गई हैं, इनका टाइटल है कि और मेरा सब्र का बांध वो दिन टूट गया, मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। जब बात मेरी बेटी पे आई, मैंने दूरी बना ली और जेसिका दुश्मन बन गई, मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हुई। दोस्ती नाम से चिढ़ हो गई मुझे और मैं बहुत रोई। तो चलिए
वीडियो की स्टार्ट करते हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं और कुछ पुरानी चीज़ें, जब ये जो जगत दीदी हैं, आपको पता है पुणे वाले घर में 1 महीना रही थी, तो इन्होंने दिवाली के टाइम पे ये चीज़ इन्होंने क्लियर करी है कि जब ये भोपाल में थी मेरे फ्लैट में हेयर इन्होंने, आपको पता है, स्ट्रेटनिंग कराई थी, तो टच अप देना था, खराब हो गया था, तो उस टाइम इनकी यूट्यूब सैलरी नहीं आई थी, तो ये जेसिका ने ही इनकी हेल्प करी थी। आई थिंक 8-9 हज़ार का खर्चा आया था। तो जेसिका ने ये चीज़ समझी, उन्होंने फिर उसको अपने अकाउंट से पैसे दिए थे, और जो लोग कह रहे हैं इन्होंने इनके छोटे भाई के उसमें ट्रांसफ़र करे थे, और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं स्टेटमेंट भी निकाल दूंगी एज अ प्रूफ, जो लोग कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो इंसान ऑनेस्ट होता है ना, वो इन सब चीज़ों का प्रूफ भी निकालने पे ये कह रही हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इनके पास प्रूफ है, वाकई पैसे दिए गए थे। फिर डांस की बात करी, इन्होंने बोला कि जब मैं जो जगत दीदी है उनको डांस का शौक था, ऑफ कोर्स मैंने उनकी रील्स देखी हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, लेकिन क्योंकि वो विधवा है ना, और अब लोग कहेंगे कि देखो इसको डांस कर रही है, ये कर रही है, तो ये इनको बोला गया कि तुम डांस करो, तुम बोलना मुझे डांस करने के लिए, मैंने बोला फिर हम दोनों करेंगे। तो ये जब इटारसी गई थी सेकंड टाइम, जो जेसिका है वहां पे इन्होंने कुछ रील्स वगैरह शूट करी, बस वो चाहती थी कि इसके चेहरे पे स्माइल रहे, है ना। बोला गया बार बार कि नहीं तुम रो मत, रो मत, तो वो कुछ अलग तरीके की कॉमेडी भी ट्राई करो, तो वो ज्यादा चला नहीं, तो फिर ये मैडम रोने वाली चीजों पे ही आ गई। खैर, अच्छा, आज इन्होंने एक और चीज रिवील करी है कि जिस क्रिएटर की मैं घर गई थी, लोग पूछ रहे थे कि किसकी मम्मी थी वो, जिनको आपने कहा था कि मॉम जैसी फीलिंग आ रही है, तो परी, कोई क्रिएटर है, परी की मॉम थी वो, इन्होंने आज क्लियर किया। और जिस क्रिएटर से बात करने को मना किया था जगत दीदी ने इन्हें, वो थी नीतू मेहना। मैं तो सरप्राइज हूँ भाई, तोते उड़ गए, मतलब नीतू मेहना जो इनकी दोस्त थी, खुद उनसे बात करती थी, लेकिन इनको मना कर दिया गया था। भाई साहब, ये सीन क्या है, मतलब इतनी दादागिरी कि मैं जो कहूँ वही करो। उसी के घर पे आप रह रही हो, उसी से पैसे मांग रहे हो, वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रही है, उसके हस्बैंड आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। और आज बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि हम लोग, जैसे मेरी बेटी गुनगुन है ना, उसी की तरह इनको बेटी मानते थे, बेटी की तरह प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन और जो इनकी छोटी बेटी है उसको तो खाना, मतलब वो खाती नहीं थी, तो हमें अपने बच्चों के पास बिठा के उसे दाल भात खिलाती थी ताकि वो खाना वगैरह सीखे। तो किसी के विश्वास को किस तरह तोड़ा गया है, कहते हैं ना, इंसानियत, इंसानियत का गला घोटा गया है एक्चुअली में। फिर इन्होंने ये भी चीज़ें रिवील करी कि एक्चुअली में इनको शिरडी भी ये लेके गई थी, शिरडी जाना था इनको, तो इनके फार्म हाउस पे गई, फार्म हाउस पे भी ये लोग रहे थे कुछ टाइम, और वहाँ से बीच में एक टेम्पल था जो बिल्कुल शिरडी जैसा ही है, तो वहाँ पे भी इनकी कुछ रील्स पहले डिलीट हो गई थी, मैंने वो भी बनवाई। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। और जो सबसे बुरा लगा कि इनके घर पे जब ये थी वहाँ पे, आई थिंक पुणे की बात है, जब ये 1 महीना रुकी थी, तो इन्होंने बताया कि मैं बिजी रहती थी खाना वगैरह, क्योंकि ये लोग भाई बहन, इनकी बेटी, हम लोग 2-3, तो 8 लोगों का खाना मैं बनाती थी सब कुछ करके, तो मैं बिजी थोड़ा उस टाइम रहती थी। ये मैडम अपना क्रिएटर से बात कर ली, रील्स बना ली, बस। हाँ, तो एक दिन बहुत तेज मेरे पे चिल्लाई कि इधर आ, इधर आ। तो अपने इनके कमेंट सेक्शन खोल के कि देख, मेरे ससुराल से रिलेटेड कमेंट आया है, तूने डिलीट क्यों नहीं किया, अभी क्या, अभी डिलीट कर। तो जिस तरह का इनका एटीट्यूड, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर डिलीट वगैरह करे। यही मैंने जब अंकुश सक्सेना का जो रोस्टिंग वीडियो देखा था, उसमें अंकुश ने भी ये चीज़ें अपनी बोली थी कि मेरे पास रात में फ़ोन आया था कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, मतलब अपने तो देखती हैं रील्स के और वीडियोस के कमेंट्स, लेकिन मेरे भी कमेंट सेक्शन देखे जाते थे, किनके, जेसिका के। इसके बाद इन्होंने ये चीज़ें भी बोली कि जो लोग, मैंने ये चीज़ नोट करी, वैसे देखिए घर में रहते हैं तो एक पैटर्न, एक ऑब्जर्वेशन होती है कि इंसान कैसा है, उसका बिहेव कैसा है। तो जो लोग कमेंट्स करते थे, ये कमेंट्स पढ़ती थी, और काफ़ी कमेंट्स पे इस तरह से ऐसे चीज़ें मुझे बोलती थी, दिखाती थी, देखो ये औरत है, ये मुझे ऐसे बोल रही है कि पति चला गया, ये डांस कर रही है, तेरे साथ भी ऐसे ही हो तब तुझे पता चलेगा, भगवान तेरे साथ भी ऐसे ही करे। तो बद्दुआएं वगैरह भी दी जाती थी। और पति का, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पति ही होता है, तो बद्दुआओं का सिलसिला, पहले शायद इनकी मदर ने भी एक बार बद्दुआ दी है सोशल मीडिया पे आके, और इनका भी रिवील हुआ है कि ये भी बद्दुआएं देती हैं। और ना सिर्फ ये भी जेसिका ने बोला है कि एक बार मैंने देखा था इनके भाई ने भी, आई थिंक कमेंट्स में इस तरह बोला था कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो, और काफ़ी लोगों ने नीचे इसकी पुष्टि भी करी है कि काफ़ी वीडियोस में ऐसा बोला गया है। सो ये सब चीज़ें बहुत बेकार, बहुत घटिया। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि और भी, जब ये वहाँ पे इन्होंने बताया कि जब ये जाने वाली थी, सब लोग के कमेंट्स आने लगे
कि तुम इसी के घर में हो, तो ये अपने घर जा रही थी। फिर उसने बोला कि नहीं, हम लोग वहाँ चली जाऊंगी मैम, तो फिर मेरी रील्स वगैरह नहीं बन पाएंगी। तो यहीं पे इन्होंने, जेसिका जी ने इनको लेके गई, इनकी रील्स वगैरह बनाई नाटू नाटू सॉन्ग पे। इस नाटू नाटू सॉन्ग की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वहाँ पे रील वगैरह बनाई उस टाइम, और फिर ये आते टाइम बहुत अच्छे से इनकी रील बनी, दही पूरी और वो सब खाते हुए। फिर नेक्स्ट डे इनको छोड़ वोड़ के आए ये लोग वो चली गई। ये दुखी थी, इमोशनल थी। अच्छा, इन्होंने वहाँ पे उस टाइम रील नहीं बनाई थी, लेकिन फिर इनके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने घर पे किसी क्लासिकल गाने पे एक रील बनाई, ठीक है, कुछ डांस के स्टेप्स थे। अब उन्होंने पोस्ट कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो जगत दीदी, उन्होंने लाइक तो करा लेकिन बात नहीं करना, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ कमेंट नहीं किया। उसके बाद इनको लगा कि अरे भाई क्या हो गया। तो फिर बाद में फ़ोन किया तो उसने ये बोला कि तूने मेरा कॉपी किया, तूने ये मेरा डांस कॉपी किया, तू मुझसे जलती है। सोचो, इतनी बड़ी बात। लेकिन इस बार जो जेसिका जी हैं भाई, उन्होंने सॉरी नहीं मांगी। जेसिका जी कह रही पहले तूने बहुत, मैं हर बार सॉरी बोलती थी लेकिन इस बार सॉरी नहीं बोली। भाई कितने सारे क्रिएटर्स हैं, इनका ये भी होता था कि अगर पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्रिएटर हेयर स्ट्रेट करा रहा है, ठीक है, तो उसने मेरी कॉपी कर ली, कुछ कर लिया तो ये मेरी कॉपी कर ली। इनके दिमाग में ये रहता है। मेरे को लगता है बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एक सॉन्ग पे कई लोग हैं जो रील्स बनाते हैं। तो इनका ये चीज़ भी कहना, ये चीज़ कॉपी कर ली, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगा। तो वही जेसिका जिसने चैनल बनाया, उसको पे इल्ज़ाम लगे कि उसने यूट्यूब उसका हैक किया, जिसने उसको खुशी दी, जिसने उसको रूम से बाहर निकाला, जिसने उसको डांस करना सिखाया, उसको बोला गया कि तूने मेरा कॉपी किया है, तू मुझसे जलती है, तू एक विधवा से जलती है। चलिए, ये तो कुछ भी नहीं था। इसी सॉन्ग पे, नाटू नाटू सॉन्ग पे इन्होंने जो रील बनाया था, ये पोस्ट करने वाली थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उसी दिन नाटू नाटू सॉन्ग पे इनकी बेटी ने एक रील बनाई थी, जो कि वो डांस बहुत अच्छा करती है, छोटी सी बच्ची 10 साल की, उसने स्कूल में सीखा था। अब उसने वो वाला रील अपनी बेटी का 1 बजे पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो जगत दीदी है वो हो जाती है परेशान और फोन करके कहती हैं कि जलती है तू मुझसे, जलती है, तूने अपनी बेटी को मेरे खिलाफ यूज किया, तूने ये क्यों डाला, तुझे पता था मैं डालने वाली हूँ शाम को 5 बजे, तूने क्यों डाला। फिर भाई जेसिका जेसिका दीदी भी अब कितना सहेंगी ना, जेसिका दीदी का भी हो गया भाई, अब बहुत हो रहा है, तेरा जो भेजा है तेरे हाथ में है कि नहीं। खैर, इस तरह का जो बच्चों के साथ तक, तो सोचो कंपटीशन, जबकि आपके कितने लाखों में सब्सक्राइबर्स है, उसका तो कोई चैनल ही नहीं है। अगर एक बच्ची ने कुछ परफॉर्म किया है, डांस किया, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रैदर देन आप इस इधर भी कंपटीशन। मतलब यहाँ पे तो मुझे लग रहा है जगत दीदी के साथ जिसने हेल्प करने की कोशिश करी, उसी को दीदी ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया। मैं बिल्कुल यूज़ वर्ड कहूँगी, फाइनेंशियली यूज़ किया, वैसे अपना अच्छे से काम वाम निकाले, और फिर बाद में उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ठगी ठगी कहते हैं इसे। और जो लोग कह रहे हैं कि इनको पहले आना चाहिए था, भाई इन्होंने शुरू में ही बोला है कि मैं, जो इनके इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, ठीक है। आज लोग यकीन कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि सचिन ने बहुत चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। तो अभी और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है, उनकी भी सच्चाई पता चलेगी। इसके बाद इन्होंने ये चीज़ें बोली कि मैं समझ नहीं पा रही थी क्या किया, मैंने तो दिल से किया था, मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। उसने बोला पीछे से, पीछे खड़े होते हैं, तुम पीछे से आना, मैं पीछे से आई। उसने कहा तुम हंसो मैं हंसी। उसकी गलत को भी मैंने गलत, मतलब वो अगर गलत बोलती थी तो मैं उसकी गलत में भी साथ देती थी, ठीक है। उसकी हर चीज़ में मैंने सपोर्ट किया, लेकिन लास्ट में उसने मुझ पे इल्ज़ाम ही लगाए। तो इन सब चीज़ों का ये सिला मिला, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। परेशान थी रोती थी रात रात भर, ठीक है। इनके हस्बैंड ने ये चीज़ देखी है, ऊपर से ठगी ट्रस्ट तोड़ा गया, और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ा गया है, ठीक है। खैर, जगत दीदी का पक्ष अभी तक नहीं आया है ऑलरेडी, लेकिन हम सुनना ज़रूर चाहते हैं कि आप पक्ष में अपने उस पर क्या बोलती हैं। देखिए, ये चीज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सचिन ने चैट डाली थी, है ना, अगर वो चैट नहीं डालते तो इनकी असलियत नहीं आती। ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं एक लड़की होने के नाते इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि आप इस तरह की चैट्स सोशल मीडिया पे रिवील करें। ये चीज़ गलत है एक्चुअली में, राइट। अब मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कुछ लेना चाहती हूँ सॉरी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जोश टॉक पे इनका जो वीडियो है उसको हटाना चाहिए मुझे इतना पता है कि जेसिका और कुछ क्रिएटर्स हैं जो सच में बहुत जेन्युइन हैं, जिनके बोले पर
हर बात पर यकीन है। अब तो 100% ट्रस्ट हो गया कि जगत दीदी, पूरी दीदी गलत हैं। जगत दीदी ने सारे जगत को हिला के रख दिया। ये जगत दीदी सबको ऐसे ही धमकी देती हैं। बिल्कुल सही एक्टिंग किया आपने। जेसिका आप बहुत अच्छी हो और एक अच्छी माँ भी हो, बहन भी हो। उसकी सच्चाई सारे ज़माने में पता चल गई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एनालिसिस ऑफ जगत दीदी, शी इज़ फुली ऑफ एनवी, जेलेसी टुवर्ड्स एनीवन हु इज़ डूइंग बेटर देन हर। ये चीज़ इन्होंने भी बोली है कि जो मेरे से आगे बढ़ जाता है उससे वो जेलस हो जाती थी। ठीक है। Because of envy, she wants to control that person so that she can manipulate them. She has been dealt with some bad cards in life, like poor family background, limited resources, husband died, no financial independence. Instead of overcoming those hurdles with hard work, she chooses to be manipulative and controlling and jealous. She is emotionally frustrated. She has no love for anybody. She uses every relationship. She is very toxic person. सच सचिन ने बहुत अच्छा किया कि इसकी सच्चाई ले आया सामने। ये जगत दीदी तो डॉन निकली। जेसिका मैम के पेशेंस को सलाम। सचिन एक मोहरा है भगवान का इस औरत की सच्चाई सामने लाने के लिए। जगत दीदी ने एक औरत को नचा दिया अपनी उंगली पे, तो सचिन तो आदमी है। नीतू महना से इतने टाइम दोस्ती टिक गई क्योंकि वो पैसों से इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट उसका भी यूज खूब लिया काम करवाने में। उसको भी दबा के रखती थी। जेसिका के पेशेंट्स को हेड्स ऑफ है गाइस। मैं बस इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। बाकी यस, प्रिंस के चैनल पे ये अपडेट तो आ चुका है कि सारे मतलब ये लोग, इनकी मदर भोपाल में है, इनकी वाइफ जो है वो तो नहीं आई है, और इनके फादर को वहाँ पे भेज दिया गया है, राइट, शिवान में। सो क्या वाकई जो सचिन है वो जेल में है? और अमित किट्टो उनके चैनल पे भी इनके दिखाया जा रहा है कि ये लोग उन्हीं के घर पे हैं। अब शायद वो पुराना वीडियो था, रिसेंट में क्या चल रहा है, क्या प्रिंस के चैनल पे जो वीडियो आ रहा है वो बिल्कुल प्रेजेंट है? मुझे वही लग रहा है। चलिए अपडेट मिलते रहेंगे, और आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सही अपडेट्स दूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।